किसान भाइयों, आपकी गेहूँ की फसल लगभग 70 से 90 दिन की हो रही है। उसके बीच में आपका कौन-सा स्प्रे करना है? किसान भाइयों, आज तक मैंने बात की है, कैसे कल्ले बढ़ाना है, कैसे ग्रोथ बढ़ाना है, उसी टॉपिक पर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। लेकिन आज की वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 70 से 90 दिन की गेहूँ की फसल में क्या करना है, कैसे पैदावार बढ़ाना है? क्योंकि इस समय किसान भाइयों, हमारी गेहूँ की फसल में बहुत अच्छी तरीके से टर्निंग हो रही है, कल्ले बढ़ रहे हैं और आपकी बाली अगर सही तरीके से बराबर ग्रोथ हो रही है तो किसान भाइयों, आपके में जो बालियाँ निकलेंगी वो बराबर हर पौधे में, हर कल्लों में बालियाँ बराबर होंगी और बराबर ही दाना का फुटाव होगा, जिससे कि आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, यहाँ पर हमारी बहुत से खेतों में देखा जाता है कि हम सही तरीके से सही समय पर इस पोषक तत्व को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं होती। हमारे जो कल्ले हैं, अगर आपकी गेहूँ की फसल में 20 कल्ले निकले हैं तो उसमें 10 छोटे होंगे और 10 बड़े होंगे। वैसे ही हमारी बालियाँ भी बाद में होती हैं, आपकी बालियाँ 5-6 ऊपर निकल जाती हैं और 5-6 नीचे ही रह जाती हैं, जिससे कि आपकी पैदावार में तो गड़बड़ी हो जाती है और किसान भैया साथ में जो हमारे दानों का भराव कम हो जाता है और हमारी बालियाँ भी छोटी बड़ी हो जाती हैं, जिससे कि यदि आपने सही समय पर इस्तेमाल किया, अगर आपकी गेहूं की फसल बढ़िया से चल रही है, सभी पोषक तत्व ने उसमें पूर्ति की है और आपकी फसल में पीलापन नहीं है, उसमें ग्रोथ भी हो रही है। अगर आपकी गेहूं की फसल में 20 कल्ले निकले हैं तो 20 बराबर चल रहे हैं, अच्छी तरीके से कलरिंग हो रही है, तो किसान भाइयों आपके में बालियाँ जो निकलेंगी 100% पूरी लंबी होंगी और मोटी होंगी और बराबर पूरे खेत में बालियाँ निकल आएंगी। किसान भाइयों, अगर आपने इस समय आपकी गेहूं में लगभग 65 दिन की आपकी गेहूं की फसल हो गई है, आपकी गेहूं की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, टर्निंग नहीं हो रही है, आपके खल्ले छोटे बड़े हैं, तो आपको ये स्प्रे करना है जो मैं स्प्रे बता रहा हूँ। स्प्रे में आपको लेना है 2 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ में जिंक जो आती है हमारी 21% वाली, इसको लेना है। ये दो आपको घोल बनाकर अलग अलग बर्तन में 150 से 180 लीटर पानी में आप अपने गेहूं की फसल को कर दोगे तो किसान भाई 4-5 दिन में ही आप लोगों को रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। आपकी गेहूं से बिल्कुल फसल हरी भरी हो जाएगी और आपकी फसल में पीलापन नहीं रहेगा, बिल्कुल आपकी फसल ग्रीन दिखाई देगी। यदि किसान भाइयों आपकी फसल बढ़िया है, उसमें अच्छी तरीके से टलरिंग भी हो रही है, ग्रोथ भी चल रही है, सभी कल्ले बराबर चल रहे हैं, तो आप लोगों को 80 से 85 दिन पर ये ज़रूर आपको स्प्रे करना है। वहाँ पे आपको लेना है NPK 05234। किसान भाइयों, इसमें 2 पोषक तत्व पाए जाते हैं, फास्फोरस और पोटेशियम। किसान भाइयों, इस समय जो हमारी फ्लैग लिप अपनी पत्ती निकल आती है, क्योंकि हमारी बालियाँ निकलने का समय बिल्कुल आ चुका होता है। किसान भाइयों, बालियाँ निकलने के समय जो हमारी जो भीतर हमारी बालियाँ पल रही होती है, अगर हमारी फ्लैग लिप जो पत्तियाँ होती हैं उसमें कोई आपको पीलापन नहीं दिखाई देगा, कोई पोषक तत्व नहीं नहीं उसमें दिखाई देगी, तो आपकी बालियाँ 100% लंबी और बराबर निकलेंगी और मोटे दानों से भराव करेगी। किसान भाइयों, अगर आपको अगर आपको लगता है कि आपकी गेहूं की फसल में जिंक की कमी दिखाई दे रही है और आपकी फसल पीली पड़ रही है हल्की हल्की, तो आप में उसमें जिलेटेड जिंक जो आती है उसको 100 ग्राम आपको लेना है। इसी NPK 03234 के साथ आपको मिलाकर एक स्प्रे कर देना है। शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी फसल में जो बालियाँ निकलेंगी लंबी निकलेंगी और बालियाँ जो होंगी बराबर होंगी और आपका दानों का भराव जो होगा बहुत सही तरीके से होगा, वजनदार होगा। किसान भाइयों, अगर आपने ये स्प्रे कर दिया तो आपकी फसल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अगली साल से इस वर्ष आपको 15 से 20% तो ज़्यादा ही ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।